हेलो फ्रेंड्स, आप मुकेश गोयल। आई होप कि आप बहुत अच्छे हैं। और फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे अपनी जो यूनिट है पीपल डेवलपमेंट एंड इन्वायरमेंट, यानी कि लोग, विकास और पर्यावरण के बारे में बात करेंगे, जो काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक है फ्रेंड्स। और यहाँ से क्वेश्चन आ जाता है ना। और ये जो पेपर 2 इन्वायरमेंटल साइंस है, या फिर कोई भी आप जैसे पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड वगैरह का एग्जाम देते हो, तो उसके लिए भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। लोग, विकास और पर्यावरण के बारे में बात करेंगे। और वेस्ट मैनेजमेंट का एक टॉपिक है जो आपके पेपर 1 में भी है, वो बहुत अच्छे से समझना है शांति से, ठीक है। अपशिष्ट प्रबंधन के बारे में बात करेंगे और डायरेक्ट सीक्वेंस के बारे में, और क्वेश्चन से संबंधित भी बात करेंगे, क्वेश्चन करेंगे। उसके बाद हम उस कंसेप्ट को समझने की भी पूरी कोशिश करेंगे, ठीक है। तो ऑल द वेरी बेस्ट। इससे पहले कि हम टॉपिक के बारे में बात करें, तो मैं आपको एक इन्फॉर्मेशन दे देता हूं कि अपना एक वेबसाइट है, दैट इज़ www.swmg.in, और मोबाइल ऐप SWMG। इस पे आप कंप्लीट पेपर 1 हिंदी और इंग्लिश माध्यम दोनों में पढ़ सकते हैं, पेपर 2 इन्वायरमेंटल साइंस और पेपर 2 एजुकेशन। अगर आप विलिंग हैं तो ज्वाइन कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक भी मिल जाएगा, और ये अपनी वेबसाइट है। और मैं आपको बता दूं 29 अक्टूबर तक, यानी कि 29 अक्टूबर तक अपना डिस्काउंट चल रहा है, ठीक है ना। तो अगर आप विलिंग हैं तो आप ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। चलो फ्रेंड्स, तो सबसे पहले हम एक क्वेश्चन की बात करते हैं। 2 स्टेटमेंट दिए हुए हैं और इन दोनों स्टेटमेंट को बड़ी तसल्ली से पढ़ना है। ये पेपर 1 में आपसे पूछा गया था, तो पीपल डेवलपमेंट इन्वायरमेंट की यूनिट से। तो क्या है, देखिए, पहला स्टेटमेंट कह रहा है क्रोनिक टॉक्सिसिटी कॉज्ड ड्यू टू हजार्डियस वेस्ट इज नॉट डिफिकल्ट टू डिटरमाइन, यानी कि खतरनाक कचरे के कारण होने वाली दीर्घकालिक विषाक्तता का निर्धारण करना मुश्किल नहीं है। पहला स्टेटमेंट तो ये कह रहा है। दूसरा कह रहा है कि क्रोनिक इफेक्ट्स मे बी सीन इमीडिएटली आफ्टर द एक्सपोजर, एक्सपोजर के तुरंत बाद दीर्घकालिक प्रभाव देखे जा सकते हैं। ये आपके पास 2 स्टेटमेंट है, आपको बताना है कि इसके बारे में क्या ठीक है। तो मैं आपको बता दूं, आपने अगर आंसर सोच लिया होगा, सोच लिया, तो आप मैच करो कि ठीक है कि नहीं। इसमें दोनों के दोनों स्टेटमेंट है वो इनकरेक्ट है, यानी कि इसमें फर्स्ट स्टेटमेंट भी इनकरेक्ट है और सेकंड स्टेटमेंट भी इनकरेक्ट है। क्यों है, अभी हम पढ़ेंगे भी, मैं आपको थोड़ा बता देता हूँ। पहला तो इसलिए है कि ये कह रहा है कि कोई भी जो विषाक्तता है उसका निर्धारण करना मुश्किल नहीं है, नॉट डिफिकल्ट टू डिटरमाइन। डिफिकल्ट तो बहुत होता है, क्रोनिक जो टॉक्सिसिटी होती है हजार्डियस वेस्ट से, उसको डिफिकल्ट होता है। क्यों नहीं होता डिफिकल्ट भाई, उसका कितना टॉक्सिक है क्या नहीं है, इसका निर्धारण करना डिफिकल्ट होता है। और दूसरा, जो क्रोनिक इफेक्ट है वो इमीडिएटली नहीं दिखता है, वो लॉन्ग टर्म में होता है। और इसमें एक टर्म और होती है एक्यूट, के बारे में भी बात करेंगे, आप अभी समझना। तो दोनों स्टेटमेंट गलत है और इसको थ्योरी से समझते हैं, ठीक है। एक है एक्यूट टॉक्सिसिटी और एक है क्रोनिक टॉक्सिसिटी। इन 2 शब्दों को आप अभी पढ़ें एक बार। तो एक्यूट टॉक्सिसिटी क्या है, दैट इज डिस्क्राइब द एडवर्स इफेक्ट ऑफ ए सब्सटेंस दैट रिजल्ट आइदर फ्रॉम ए सिंगल एक्सपोजर और फ्रॉम मल्टीपल एक्सपोजर इन ए शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम, यूजुअली लेस देन 24 आवर्स। अगर हम इमीडिएट की बात करते हैं, जैसे उस सेकंड ऑप्शन में स्टेटमेंट में था, इमीडिएट के लिए एक्यूट टॉक्सिसिटी यूज होता है, क्योंकि ये शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम के लिए होता है। टू डिस्क्राइब एज एक्यूट टॉक्सिसिटी द एडवर्स इफेक्ट शुड अकर विद इन 14 डेज ऑफ द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द सब्सटेंस, है ना। बेसिकली जो तीव्र विषाक्तता है वो किसी भी पदार्थ के प्रतिकूल प्रभावों का वर्णन करती है, जो या तो एक एक्सपोजर से या थोड़े समय में एक कई एक्सपोजर से उत्पन्न होती है। यानी कि अगर आपको शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम, अगर टॉक्सिसिटी बात करें, इमीडिएट की बात करें, तो एक्यूट टॉक्सिसिटी आएगा, ना कि क्रोनिक टॉक्सिसिटी। इसलिए वो स्टेटमेंट गलत है, क्योंकि उसमें क्रोनिक की जो टॉक्सिसिटी है उसमें इमीडिएट की बात की गई है। क्योंकि वहाँ पे अगर एक्यूट आता है ना, तो वो शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम होता। क्रोनिक टॉक्सिसिटी बेसिकली क्या है, ये दीर्घकालीन विषाक्तता है, ये लॉन्गर टाइम ऑफ पीरियड में है, इसमें मंथ्स और ईयर्स की बात होती है ना। तो ये याद रखना है, वो उल्टा वहाँ पे लिखा हुआ था, विच डिस्क्राइब द एडवर्स हेल्थ इफेक्ट फ्रॉम द रिपीटेड एक्सपोजर ऑफन एट लोअर लेवल टू ए सब्सटेंस और ए लॉन्गर टाइम ऑफ पीरियड की बात करते हैं। जैसे एक एग्जांपल देखते हैं, इस एग्जांपल से आप और बेहतर तरीके से समझ जाओगे। एक्यूट टॉक्सिसिटी रिलेट टू द ओवर कंजप्शन ऑफ एल्कोहल एंड हैंगओवर्स, ठीक है ना। जैसे तीव्र विषाक्तता है, एक उदाहरण शराब के अत्यधिक सेवन और हैंगओवर से संबंधित है, जो एकदम से आपको रिजल्ट मिल जाता है, इमीडिएट की बात होती है, ठीक है। जबकि क्रोनिक टॉक्सिसिटी इज जनरली थॉट ऑफ ए फ्रीक्वेंट एक्सपोजर वेयर इफेक्ट में बी डिलेड,
यानी कि वो सालों में या कोई महीनों में आपके पास रिजल्ट आएगा, और जनरली इरिवर्सिबल, और वो एक बार हो गया तो उसको आप शायद इरिवर्सिबल या वापस उस स्थिति में जाना मुश्किल हो जाता है। तो क्रोनिक विषाक्तता को आमतौर पर बार बार होने वाले जोखिम को रूप में जाना जाता है, जहां प्रभाव में देरी हो सकती है, जहां तक वर्षों तक आ सकता है। इफेक्ट लंबे टाइम तक आप कंज्यूम करते रहोगे ज़्यादा अल्कोहल को, तो एक जो कंजप्शन के बाद एक लंबे टाइम के बाद जो रिजल्ट आएगा वो एक तरह से क्रोनिक टॉक्सिसिटी है, जो लंबे दीर्घकालीन यानी कि लॉन्ग टर्म में जो दिखता है। ठीक है, तो ये आपको दो शब्द या दो टर्म आपको याद रखनी है जो काफी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, उसके बाद अगर हम बात करें, एक टर्म होती है दैट इज इकोटॉक्सिक, है ना। इकोटॉक्सिक क्या शब्द है? सब्सटेंस और वेस्ट विच इफ रिलीज्ड present or may present immediate or delayed adverse impact to the environment by means of bioaccumulation or toxic effect upon biotic system or both। बेसिकली पदार्थ या अपशिष्ट जो जारी होने पर या रिलीज होने पर जैव संचय या जैविक प्रणालियों या फिर दोनों पर विषाक्तता के माध्यम से पर्यावरण पर तत्काल या विलंबित प्रतिकूल प्रभाव डाल सकते हैं, यानी कि वो इन्वायरमेंट पे प्रतिकूल प्रभाव डालते हैं, दैट इज कॉल्ड इकोटॉक्सिक, है ना। इन्वायरमेंट पे क्या है वो एडवर्स इफेक्ट डालते हैं। यानी एक शब्द है इसमें देखो, बायो एक्यूमुलेशन, ये शब्द भी आपसे कई बार पूछ लेते हैं। बायो एक्यूमुलेशन को हिंदी में बोलते हैं जैव संचय। दो शब्द होते हैं, एक तो है जैसे आप यहाँ पे लिखा हुआ है बायो एक्यूमुलेशन, और एक है बायो मैग्निफिकेशन, है ना। इससे भी आपसे पूछा लिया जाता है बायो मैग्निफिकेशन। बेसिकली बायो एक्यूमुलेशन और बायो मैग्निफिकेशन में डिफरेंस क्या होता है? जो बायो एक्यूमुलेशन है या जैव संचय है वो तो क्या होता है, कोई भी जो टॉक्सिक सब्सटेंस है वो बेसिकली विद इन ऑर्गेनिज्म, एक ऑर्गेनिज्म के अंदर इकट्ठा हो जाता है। विद इन ऑर्गेनिज्म, अगर एक ऑर्गेनिज्म के अंदर इकट्ठा हो गया, एक्यूमुलेट मतलब संचय होना, इकट्ठा होना कोई भी टॉक्सिक पदार्थ, और बायो मैग्निफिकेशन का मतलब होता है कोई भी टॉक्सिक पदार्थ, कोई भी जहरीला पदार्थ, कोई भी विषैला पदार्थ अगर फूड चेन में आ गया, अगर खाद्य श्रृंखला में आ गया, फूड चेन में आ गया, खाद्य श्रृंखला में आ गया, तो दैट इज बायो मैग्निफिकेशन। तो बायो एक्यूमुलेशन और बायो मैग्निफिकेशन में डिफरेंस समझे ना। बायो एक्यूमुलेशन तो क्या है, विद इन ऑर्गेनिज्म, अगर किसी ऑर्गेनिज्म के अंदर ही टॉक्सिक सब्सटेंस इकट्ठा हो गया तो बायो एक्यूमुलेशन है। अगर वो टॉक्सिक सब्सटेंस है वो किस में आ गया, फूड चेन में आ गया, तो वो है बायो मैग्निफिकेशन। इस बात को आपको मैग्नीफाई होना, है ना, आवर्धित होता रहता है, जैव आवर्धन जिसको बोलते हैं, मैग्नीफाई होता रहता है, फूड चेन में आ गया वो। ठीक है, समझ में आ गई होगी बात, खाद्य श्रृंखला में आया। ठीक है, उसके बाद ये जो टर्म है, यहां से कई बार यूजीसी ने क्वेश्चन पूछे हैं फ्रेंड्स, प्लीज ये ध्यान रखना। ये पेपर 2 में इन्वायरमेंटल साइंस में पूछते हैं और पेपर 1 में भी पूछते हैं। हजार्डियस वेस्ट जो है, यानी कि जो अपशिष्ट, जो प्रबंधन अपशिष्ट है, जो भी खतरनाक अपशिष्ट है, उसके प्रबंधन की और हायरार्की की बात करते हैं कि क्या क्या ऊपर आएगा, सबसे पहले क्या आएगा। सबसे पहले जो हजार्डियस वेस्ट है उसके मैनेजमेंट की बात करके प्रबंधन की बात करते हैं। जो भी हमारे पास खतरनाक अपशिष्ट है उसका प्रबंधन कैसे करेंगे, मैनेज कैसे करेंगे उसको। ठीक है, तो ये सीक्वेंस पूछते हैं कि कौन सा सीक्वेंस सही है हजार्डियस वेस्ट मैनेजमेंट में। सबसे पहले हम मिनिमाइज करेंगे। मिनिमाइज का मतलब होता है कि सोर्स पे रिडक्शन करना, जहां से वेस्ट जनरेट हो रहा है किसी भी तरह से, जहां से वेस्ट आ रहा है, पहले सोर्स पे ही, स्रोत पे ही उसको हम मिनिमाइज कर दें कि ज्यादा वेस्ट जनरेट हो ही ना। तो सबसे पहले है मिनिमाइज करना, ठीक है ना, कि हम सोर्स पे रिडक्शन करें। उसके बाद है सेग्रीगेट करना, यानी कि जो हमारे पास वेस्ट है उसको क्या करें, सेग्रीगेट करें, मतलब उसका अलग अलग करें, कौन सा वेस्ट है अलग अलग छांटे, वैसे सेग्रीगेट करें। फिर ये दूसरा स्टेप होएगा। तीसरा स्टेप है स्टोरेज करें और फिर उसको ट्रांसपोर्ट करें, यानी कि स्टोरेज किया, पहले क्या होगा, सेग्रीगेट करोगे। ये आया हुआ है, प्लीज ध्यान से समझना। पहले सोर्स पे मिनिमाइज करोगे कि ज्यादा वेस्ट जनरेट ही ना हो, अगर जनरेट हो ही गया तो उसको हम सेग्रीगेट अलग अलग करेंगे। जैसे अलग अलग डस्टबिन के कलर में डालते हैं ना, ये वेस्ट इस कलर में, ये वेस्ट इस कलर में, तो वो सेग्रीगेशन हो गया। सेग्रीगेशन के बाद हम एक स्टोर करेंगे और उसको ट्रांसपोर्ट कर देंगे, ठीक है। और उसके बाद उसका ट्रीटमेंट करेंगे अगर पॉसिबल हुआ। अगर ट्रीटमेंट पॉसिबल नहीं है, फाइनल है, अगर उसको हम और कुछ कर ही नहीं सकते तो डिस्पोजल कर देंगे उसका, है ना, डिस्पोज कर देंगे। तो याद रखना, मिनिमाइज, सेग्रीगेट, स्टोरेज एंड ट्रांसपोर्टेशन, ट्रीटमेंट एंड डिस्पोजल। सबसे लास्ट में क्या होगा, डिस्पोजल होगा, सबसे लास्ट में उसको डिस्पोज कर देंगे हम। तो ये सीक्वेंस याद रखना, क्या है, मिनिमाइज, सेग्रीगेट, स्टोरेज एंड ट्रांसपोर्टेशन, ट्रीटमेंट एंड डिस्पोजल। ये आपको जो हजार्डियस वेस्ट है उसका मैनेजमेंट कैसे करना है, प्रबंधन कैसे करना है, ये बात है। और अगर हायरार्की देखें कि कैसे कैसे करेंगे, यानी कि मोस्ट डिजायरेबल ऑप्शन, यानी कि सबसे ज्यादा वांछनीय,
क्या करना चाहिए, हमें ज़्यादा वांछनीय क्या चीज़ है, सबसे ज़्यादा हमें कहाँ जाना चाहिए, और सबसे कम वांछनीय कौन सा है, लीस्ट डिजायरेबल। तो सबसे पहला मोस्ट डिजायरेबल है रिडक्शन करना, जो हमने बात की कि हम जहाँ से जो वेस्ट जनरेट हो रहा है उस स्रोत से ही मिनिमाइज कर दें, कि वेस्ट का प्रोडक्शन ही ना हो। रिड्यूस करना सबसे पहला सबसे इंपॉर्टेंट है, यानी कि कम कर देना। अगर हम वेस्ट को जनरेट ही नहीं होने देंगे तो सबसे अच्छी बात है कि नहीं। तो सबसे पहला मोस्ट है कि आप रिडक्शन करें, उसको कम करें। उसके बाद आपका सेकंड ऑप्शन आता है कि रिडक्शन आपने होना था उतना कर दिया, अगर फिर भी वेस्ट है तो उसका कोशिश करें कि आप रीयूज करें, ठीक है ना, वापस से यूज करें। तो उससे क्या फायदा होगा कि एक तो वेस्ट नहीं जाएगा, एक वो चीज बनाने में दोबारा रिसोर्स नहीं लगेंगे। तो पहले रिडक्शन, फिर उसका रीयूज करें। अगर रीयूज भी नहीं हो पा रहा तो उसको करेंगे रिसाइकल या कंपोस्ट, यानी कि अब उसको रिसाइकिल करेंगे हम। यूज मटेरियल टू मेक न्यू प्रोडक्ट, हम कोई नई प्रोडक्ट बनाएंगे, रिसाइकिल करेंगे, है ना। अगर रिसाइकल भी नहीं हो रहा तो उसको करेंगे रिकवर। रिकवर का मतलब होता है एनर्जी एंड मटेरियल, यानी कि इससे हम रिकवर मतलब इसको हम दूसरे एनर्जी का प्रोडक्शन करेंगे, जला के एनर्जी बना ली कुछ और, रिकवरी करना, यानी कि रिकवर एनर्जी एंड मेटल फ्रॉम वेस्ट, यानी कि जो हमारा वेस्ट है उससे हम रिकवर करेंगे, वापस से एनर्जी बनाएंगे या उससे जो भी मेटल वगैरह निकलती है वो निकालेंगे। तो ये रिकवर हो गया। अगर रिकवर भी नहीं हो रहा तो फाइनल स्टेज होता है डिस्पोजल, यानी कि हम सेफ डिस्पोजल करेंगे, है ना, कि लैंडफिल वगैरह अगर पॉसिबल है, कि अगर ऐसा वेस्ट नहीं है तो उसको लैंडफिल कर देंगे। अगर ऐसा वेस्ट नहीं है कि जो ग्राउंड वाटर को पोल्यूट करेगा, ऐसा नहीं है तो लैंड फीड कर देंगे उसका, ठीक है। तो क्या है ये याद रखना है, रिड्यूस, रीयूज, रिसाइकिल, रिकवरी और डिस्पोजल, ये एक हायरार्की है, ऐसे हमें चलना है। तो सबसे ऊपर मोस्ट डिजायरेबल है और नीचे आते रहेंगे लिस्ट डिजायरेबल है, कि ये हम कोशिश, सबसे आप क्या चाहोगे कि वेस्ट जनरेट ही ना हो, सबसे ज़्यादा तो आप यही चाहोगे। तो रिडक्शन, फिर यहाँ पे हो गया तो रीयूज करो, फिर रिसाइकिल करो, फिर नहीं होता रिकवरी करो। तो रिकवरी में एनर्जी या मेटल का प्रोडक्शन की बात हो रही है ना, कि जो वेस्ट है उसे रिकवर कर ले हम, और फिर उसको अगर फिर भी नहीं हो रहा तो हम क्या करें, उसको डिस्पोजल कर दें। ये बात आपको ध्यान रखनी है फ्रेंड्स, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, ये आपसे सीक्वेंस में पूछा जा सकता है। ये ऐसे ही लिखना है, क्योंकि रिड्यूस तो के बाद ही तो रीयूज करोगे। ऐसे मत कह देना कि सर मैं रीयूज करूंगा फिर रिड्यूस, ऐसे कैसे, पहले रिड्यूस करो फिर रीयूज, फिर नहीं होता रिसाइकल, फिर रिकवर, फिर डिस्पोजल, ऐसे चलना है सीक्वेंस में, ठीक है। तो आई थिंक ये सारी बातें आपको समझ में आई होगी। मैं आपको एक बार फिर इंफॉर्मेशन दे देता हूँ फ्रेंड्स, की अपनी वेबसाइट है दैट इज़ www.swmg.in, और अपनी ऐप है मोबाइल ऐप SWMG। इस पे हम कंप्लीट पेपर 1 हिंदी और इंग्लिश माध्यम में पढ़ते हैं, ठीक है, और पेपर 2 इन्वायरमेंटल साइंस पढ़ते हैं, और पेपर 2 एजुकेशन भी पढ़ते हैं। अगर आप विलिंग हैं तो ज्वाइन कर सकते हैं। अभी अपने यहाँ ऑफर चल रहा है 29 अक्टूबर तक, 29 अक्टूबर तक ऑफर चल रहा है। अगर आप विलिंग हैं तो आप ज्वाइन कर सकते हैं फ्रेंड्स, ठीक है, डिस्काउंट चल रहा है। और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसके लिंक भी दिए हुए हैं, आप वहाँ से जाके सीधा ज्वाइन कर सकते हैं। तो ऑल द वेरी बेस्ट, अपने चित्त को आप शांत रखें, आप खुश रहें, और किसी भी तरह की आप टेंशन ना लें फ्रेंड्स। आराम से रिलैक्स रह के चीज़ों को करोगे तो बेहतर रहेगा। और कंसेप्ट आप जैसे भी कोई चीज़ पढ़ो देखो तो उसको क्या करना है, आपको एक वाइट पेज लेके बैठा करो, उस पर जो कीवर्ड्स है उसको आप नोट पक्का किया करो, क्योंकि जब तक वो चीज़ें नहीं करेंगे तो रिवीजन नहीं होगा, रिवीजन नहीं होगा तो सिलेक्शन नहीं होगा। तो रिवीजन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। तो ऑल द वेरी बेस्ट, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू, थैंक्स अ लॉट फ्रेंड्स।